हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेटा 2025 सीबीएसई बोर्ड का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। यू ऑलरेडी नो कि जो आपका पेपर है दैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स। ठीक है, 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल है जो आपका अब तक हो चुका होगा एंड 3 आवर्स का आपका पेपर रहेगा, राइट। दो सेक्शन है पेपर में। सेक्शन ए जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, सेक्शन बी जो है वो आपका सब्जेक्टिव होगा। तो टोटल 24 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको 17 अटेम्प्ट करने। तो यू हैव गुड नंबर ऑफ चॉइस, राइट। ओके, सेक्शन ए, कमिंग टू सेक्शन ए, द फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के, और जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, राइट। हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। The first question is a block of adjacent cells that are selected is called active cell, B cell, cell address और range of cells। तो block of adjacent cells मतलब वो cells जो आपस में एक साथ साथ होते हैं। जैसे ये एक्सेल की अगर आपकी कोई भी शीट है तो a block of cells, all these, it is called as range of cells। Okay, then question number 2 और फर्स्ट का ही पार्ट 2, which out of these is correct option to extend the first cell। so out of the 4 options जो आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, the right answer for this is control plus shift plus end। ये आपकी राइट ऑप्शन है कि अगर आप इस तीनों को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन को एक साथ, तो यू कैन एक्सटेंड द फर्स्ट सेल। पार्ट 3, रमेश डिड अ प्रोजेक्ट वेरी वेल, नाउ ही इज कलेक्टिंग फीडबैक एंड इंसाइट इनटू हिज वर्क। तो रमेश ने अब कोई प्रोजेक्ट किया और अब वो फीडबैक कलेक्ट कर रहा है। इस एक्शन, दिस एक्शन ऑफ रमेश इंडिकेट्स व्हाट? इट इंडिकेट्स सेल्फ अवेयरनेस, कि ही इज वेरी मच अवेयर। काम कर लिया, अब वो पता करना चाह रहा है कि क्या फीडबैक है उसके काम का, कैसा, वेदर ही हैज डन वेल और ही हैज नॉट डन वेल। तो इट इंडिकेट्स सेल्फ अवेयरनेस। फोर्थ, फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन जॉब्स एक्सेप्ट वन। तो इनमें से 3 ग्रीन जॉब्स है बट एक नहीं है, तो आपको वो जो नॉन ग्रीन जॉब है उसको आइडेंटिफाई करना है। सो विंड एनर्जी वर्कर, ये ग्रीन जॉब्स है। सोलर सेल टेक्नीशियन, ये भी ग्रीन जॉब है। और wave energy, this is also green job। So working in MNC, this is the right answer because it is non-green job। Then dash includes a series of postures and breathing exercise to control the body and mind। So the right answer is yoga। ठीक है, yoga is the best exercise to control the body and mind। Six, an individual who initiate, creates एंड मैनेजेस अ न्यू बिजनेस इज कॉल्ड। तो वो इंसान जो इनिशिएटिव लेता है, क्रिएट करता है नया बिजनेस और क्रिएट करने के बाद उसको मैनेज भी करता है, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, राइट। तो 6 में से आपको 4 ही अटेम्प्ट करने थे। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 7 क्वेश्चंस हैं जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, और अगेन हेयर ऑल्सो हर क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है। वॉट इज इट कॉल्ड व्हेन अ प्रोडक्ट इज मॉडिफाइड to make it more attractive to its target market। So जब प्रोडक्ट को मॉडिफाई किया जाता है उसको, ताकि जो टारगेट मार्केट है इट गेट्स अट्रैक्टेड एंड बाय द प्रोडक्ट, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, राइट। देन डैश इज इक्वल टू यूनिट टोटल कॉस्ट प्लस डिजायर्ड यूनिट प्रॉफिट। तो यहाँ 4 आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। So the right answer is selling price। selling price जो है it is equal to cost plus desired unit of unit profit, right। Okay, after this, third part,
The product being available at the right time and at right place is only possible if each firm concentrates and understand dash of its product. तो कब पॉसिबल होगा प्रोडक्ट को राइट टाइम और राइट प्लेस में पहुंचाना? दिस इज द राइट आंसर. इसमें आपको जो ऑप्शन दिया, इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन प्रोसेस एंड प्लेस इन मार्केटिंग. द राइट ऑप्शन इज इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जब भी फर्म को इंपॉर्टेंस पता लगेगी कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, तभी वो अपने प्रोडक्ट को राइट टाइम और राइट प्लेस पे दे पाएगी. इसमें सी इफ यू आर गोइंग टू मार्क चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन also, so both are correct options actually. In this particular part 3, both are correct options. Then fourth, dash of product depend upon efficiently managed place. So availability. अवेलेबिलिटी प्रोडक्ट कब कहाँ पे अवेलेबल होगा वो डिपेंड करता है कि हाउ efficiently place is managed. Part 5. In a classroom, one lecture is delivered to many students in one go. Obviously, क्लास में आपको एक टीचर पढ़ा रही है और वो जो लेसन है वो सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच रहा है. नेम द सर्विस मॉडल डिस्कशन इन द अबव सेंटेंस. टाइप्स ऑफ सर्विसेज था बेटा, तो उसमें आपको ये सारे ऑप्शंस हैं. सर्विस बेस्ड ऑन service operation to volume of customers, service based on service delivery and processing focus. तो right answer is part B. ठीक है. So service delivery and processing focus. तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है चैप्टर वीडियो में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पहले वाली वीडियो में. ठीक है. सो यू कैन गो एंड वॉच the topic types of services, then it will be clear to you. 6. Who is involved in various activities like demonstration of product, display and contest, etc. to increase the sale of the product? So middleman is the right answer. 7th, a manufacturer manufacturing refrigerators, ovens, electric irons, air conditioners represent product mix, breadth, consistency और depth. सी इसमें आपका ये दोनों बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट. कंसिस्टेंसी का क्या मतलब होता है कि कोई भी फर्म जो है वो ये फर्म क्या मैन्युफैक्चर कर रही है? रेफ्रिजरेटर, अवन, इलेक्ट्रिक आयरन्स, एयर कंडीशन, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है. दे आर डीलिंग इन द सेम प्रोडक्ट लाइन. ठीक है, इसलिए कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट बोलते हैं जब सेम प्रोडक्ट लाइन होती है. एंड ब्रेथ. ठीक है. सो नंबर ऑफ आइटम्स ब्रेथ में आप देखिए कि द फर्म इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट इज प्रोडक्ट डेप्थ, व्हाट इज प्रोडक्ट ब्रेथ. तो that is also already been explained. So number of item in which the product is dealing, that is called as breadth. तो यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेटर्स, अवन, इलेक्ट्रिक आयरन्स, एयर कंडीशंस. तो ब्रेथ कितनी है? 4 आइटम्स है, 4 प्रोडक्ट लाइन है, तो ब्रेथ इज 4. सो द आंसर इज बोथ बी एंड डी. तो अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी. अगर कोई ऐसा एमसीक्यू आता है जहाँ पे थोड़ा सा आपको वो दोनों आंसर्स करेक्ट लग रहे हैं, ठीक है, ब्रेथ भी यहाँ पे ठीक है और कंसिस्टेंसी भी इस केस में ठीक है, तो आप कोई एक मार्क कर दीजिए. बिकॉज एट द टाइम एंड द टीचर्स आर इवेल्युएटिंग द पेपर, तो उस टाइम पे दोनों अगर आंसर्स करेक्ट है और आपने कोई उन दोनों में से एक मार्क किया है तो इट विल बी कंसिडर्ड. यू आर नॉट सपोज टू मार्क बोथ बी एंड डी. मार्क इधर बी और डी. ठीक है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. ओके. क्वेश्चन 3, 7 में से आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 1 मार्क का है. राइट. What out of these increase the right of a brand or a company by ensuring legal evidence and its ownership? तो कंपनी जो है ब्रांड्स जब अपने बनाती है तो इट ऑलवेज वांट कि ये ब्रांड कोई कॉपी ना करे, तो उसको लीगली कैसे प्रोटेक्ट करती है? थ्रू दी ट्रेडमार्क. ट्रेडमार्क क्या है?
is a legal protection which is given to the product or brand. Right? Now, who educate the customer by informing them about the availability, diverse uses of new product along with their demonstration. तो होलसेलर ऑप्शन में दिया है, एजेंट दिया है, रिटेलर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर दिया है. राइट आंसर इज रिटेलर. रिटेलर जो है दे आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द कस्टमर and he informed the customer about the availability and other uses of the product. Third, which of the following form of two-way communication informs and persuade the customer? तो कौन सा इनमें से, ये देखिए सारे जो आपको दिए हुए हैं, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, वर्ड ऑफ माउथ, पब्लिक रिलेशन, ये सारे प्रमोशनल टूल्स है. ठीक है, इनमें से आपको एक बताना है जो कस्टमर को परसुएड करता है to buy the product. Right? So here the right answer is personal selling, two-way communication. Okay. Next, a shirt manufacturer decided to manufacture shirts of premium quality. ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है वो प्रीमियम क्वालिटी की शर्ट बनाना चाहता है, तो he will use rarely available seashells as button, will adopt exclusive promotional strategy to sell the product. तो आपको प्राइसिंग मेथड बताना है. बहुत सारे प्राइसिंग मेथड आपके कोर्स में एक्सप्लेन ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ वीडियोस में. सो अगर वो प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाह रहा है तो कौन सी प्राइसिंग पॉलिसी ही विल फॉलो प्रीमियम और प्रेस्टीज प्राइसिंग. ओके. When multiple products of the manufacturer are marketed under the similar brand name, it is called family brand. Right? It is called as family brand. तो एक ही ब्रांड नेम के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रमोट किए जाते हैं. राइट? जैसे नेस्ले है, नेस्ले के अंदर काफ़ी सारे, सेम ब्रांड के अंदर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट किए जाते हैं. ओके. नाउ इफ फिक्स एक्सपेंस दिए हुए हैं आपको 5,40,000, वेरिएबल कॉस्ट दिया है 150, सेलिंग प्राइस दिया है 200, आपको ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी निकालनी है. सो ये हमेशा पेपर में आता है. आपको इसका फॉर्मूला याद करना है कि टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूट करना है. फिक्स्ड एक्सपेंस आपको कितने दिए हैं? 5,40,000. सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 150. वेरिएबल कॉस्ट 200, सॉरी सेलिंग प्राइस बेटा 200 है. ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट इज 150. तो इसको सॉल्व जब आप करोगे, ठीक है, फर्दर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10,800 यूनिट्स. तो इस तरह फॉर्मूला पहले लिखना है. सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखोगे it is not going to serve the purpose. You have to write down the formula first, substitute the figures which are given in the question और फिर solve करिए. Seventh, who out of these maintain close relationship with their suppliers and customer? तो इनमें से the right answer is retailer and distributor as well. But again, ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो कुछ कंफ्यूजिंग होते हैं जिसमें दो ऑप्शंस आ रही हैं, तो आपको जो सबसे एक्यूरेट लगता है वो मार्क करिए. नाउ इट इज द इवैल्यूएटर्स जॉब टू इवैल्यूएट. ठीक है, अगर दोनों ठीक है और ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें दोनों ही आंसर्स ठीक है,
तो जिसने अगर ए मार्क किया डिस्ट्रीब्यूटर और किसी दूसरे बच्चे ने सी मार्क किया है रिटेलर, तो दोनों बच्चों को ही नंबर मिलेंगे, राइट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन में 6 है और 5 आपको अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 1 मार्क का है। द नीड ऑफ द कस्टमर आर आइडेंटिफाइड थ्रू मार्केट रिसर्च surveys, and the insight thus obtained are used to add benefit to the product which are not expected by the customer. तो इसमें कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करी जाती है, बेनिफिट्स किए जाते हैं ऐड। तो विच लेवल ऑफ अप्रोच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस सेंटेंस हेयर? ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है ऑगमेंटेड में कि जो भी फीडबैक मिला है आपको रिसर्च के थ्रू, कस्टमर की नीड्स आइडेंटिफिकेशन के बाद आप प्रोडक्ट में चेंजेस करते हो, बेनिफिट्स और प्रोवाइड करते हो, और वो बेनिफिट्स वो होते हैं जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट भी नहीं किए होते। सो द राइट आंसर इज ऑगमेंटेड। A new entrant manufacturer of innovative leather bags wants to set the price in a way so that he can recover the initial investment on the product quickly and reap higher profits during the introduction stage. तो एक नया मार्केट में आया है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, और वो प्राइस को बहुत इस तरह सेट करना चाहता है कि उस जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट की है उसको लग रहा है कि अगर मैं ये प्राइस सेट करूंगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट मैं जल्दी रिकवर कर लूंगा। तो इट मीन्स ही इज गोइंग टू सेट हाई प्रॉफिट्स व्हेन ही इज गोइंग टू लॉन्च द प्रोडक्ट। तो कौन सी प्राइसिंग मेथड फॉलो की है? स्किमिंग। स्किमिंग में क्या होता है, प्रोडक्ट को जो लॉन्च किया जाता है वो हाई प्राइस में किया जाता है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। रमेश एक मैन्युफैक्चरर है, ही कैरीज अ लिमिटेड प्रोडक्ट लाइन एंड ही हैज टू कवर अ वाइड मार्केट। तो बहुत वाइड मार्केट उसको जो कवर करनी है मार्केट, वो काफी सारे मार्केट कवर करनी है। तो कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो फॉलो करेगा? ही विल फॉलो 3 लेवल चैनल, क्योंकि काफी इसमें मिडलमैन होंगे, तो मिडलमैन जो है वो काफी सारी मार्केट को कवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज which is a characteristic of service? Reliability, access, non-credibility और intangibility. So feature आपको बताना है, which is the feature or characteristic. Intangibility is the right answer, ठीक है। Now State Bank of India, which provides financial assistance to business house, is facilitating agency. द राइट आंसर इज फैसिलिटेटिंग एजेंसीज कौन सी होती हैं? जो बिजनेस को फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, बैंक्स हो गए, म्यूचुअल ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। विच एक्टिविटी इंश्योर ग्रेटर इंटरफेस विद द कंज्यूमर प्रोवाइडिंग देम इंस्टेंट फीडबैक? ये है बिलो द लाइन। तो इस मेथड में क्या होता है कि जैसे आपने प्रमोशन कैसे करते हो, एक टारगेट सिलेक्टेड ऑडियंस जो होती है, टारगेटेड ऑडियंस, यू फोकस ऑन देम। जैसे एग्जीबिशंस में आप होता है, एग्जीबिशंस और फेयर्स में जब आप प्रमोशन करते हो तो कस्टमर का इंस्टेंट फीडबैक आपको मिल जाता है, उसी को बोलते हैं बिलो द लाइन। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें भी अगेन 6 क्वेश्चन और आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ प्लानिंग। सो द आंसर इज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट मिक्स। नाउ दिस इज अ पॉपुलर मेथड ऑफ प्राइसिंग द प्रोडक्ट अमंग द रिटेलर, ठीक है। इंडस्ट्री लीडर क्या करता है? ही चेंजेस द प्राइस, द फर्म कैन इंक्रीज और डिक्रीज द प्राइस accordingly under conditions of pure competition and oligopoly. नेम द प्राइसिंग मेथड ऑफ डिस्कशन। इसमें लीडर जो है वो प्राइस चेंज करता है और फर्म जो है वो उस प्राइस को फॉलो करती है या थोड़ा सा उसमें चेंजेस करती है, ठीक है। बेसिकली रिटेलर्स में ये मेथड बहुत पॉपुलर है। तो द राइट आंसर इज गोइंग रेट प्राइसिंग।
Now, which out of these is not a factor pertaining to the consumer? So, level of production, number of customers, size of order, objective of purchase. ये तीनों factors हैं which pertain to the consumer, but the factor which is not pertaining to the consumer is level of production. Fourth, which element of marketing mix is mechanism through which goods move from manufacturer to the consumer? Obviously यहाँ पे place की बात की गई है. Place जो है that is a element of marketing mix जिसमें goods जो है move होते हैं manufacturer to consumer. Now identify the sector which is the largest employer in Indian economy, but it contributes to declining share of GDP. GDP में तो शेयर कम है, बट एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव में देखें तो सबसे ज़्यादा लोग इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड है, एग्रीकल्चर. जनरली फ्रूट्स आर सोल्ड एट रिड्यूस प्राइस ड्यूरिंग द नाइट टाइम. आपने देखा होगा कि जैसे थर्सडे मार्केट, मंडे मार्केट लगती है तो जो फ्रूट वेंडर्स है या वेजिटेबल वेंडर है, रात को जब वो बेचते हैं फ्रूट्स रात के 8 बजे 9 बजे तो प्राइस कम कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो पेरिशेबल गुड्स है. अगर वो उसको नहीं प्राइस कम करेंगे और अगले दिन तक स्टोर करके रखेंगे तो वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खराब हो जाएंगे. तो कौन सा प्राइसिंग मेथड है जो वेंडर अडॉप्ट कर रहा है इस समय रात के टाइम में when he is selling the product at the reduced price? So it is called as everyday low pricing, right? क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चंस हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं एंड अगेन हर क्वेश्चन 1 नंबर का है. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोडक्ट which is easily available and obtained at low price. So कन्वीनियंस प्रोडक्ट जो है इसमें इजीली अवेलेबल भी होता है ना. ये वाले प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेड हो गए, बटर, milk, etc. Right. Then this method of pricing is used when the market is highly competitive and product is non-differentiated significantly with respect to competing products. तो प्रोडक्ट जो है आपका नॉन डिफ्रेंशिएटेड होता है विद रिस्पेक्ट टू दी कंपीटिंग प्रोडक्ट, और हाईली कॉम्पिटिटिव जब मार्केट होती है तो ये वाला प्रोडक्ट तो ये वाला प्राइसिंग मेथड यूज किया जाता है. जब बहुत मार्केट में कंपटीशन है तो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इज द राइट आंसर. इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, प्रमोशन का क्या मतलब है? प्रमोशन मीन्स the process of persuading prospective buyers to buy a product. prospective buyers कौन होते हैं? जो अभी आपके buyers नहीं हैं, बट अगर आप उनको convince करोगे, persuade करोगे तो फ्यूचर में वो आपके real buyers हो सकते हैं. Fourth part is who out of these buys the good in their name but they deal only in complementary product lines. तो right answer is distributor. Then it advertises for search keywords related to photography on Google to market their cameras to a relevant audience. Give its name. देखो ये ना आपके as such सिलेबस में डायरेक्टली आपकी बुक में जो है प्रिस्क्राइब किया सीबीएसई ने, डायरेक्टली तो ये नहीं आपका उसमें दिया हुआ है कि सेम स्टेटमेंट, लेकिन हाँ दिस इज मेंशन इन द बुक, बट ये एप्लीकेशन बेस्ड हो गया है क्वेश्चन. तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस है. आपने बुक ढंग से अगर पढ़ी होगी तो वहाँ पे ये वर्ड मेंशन किया है, इसे बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. और आप इस पे एनी ऑफ द आंसर अगर आप लिख रहे हो इन वर्ड्स जो मैं लिख रही हूँ तो यू विल गेट द मार्क्स. ठीक है, कोई भी आप आंसर लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे. Between whom does the external communication takes place? External communication can take place between the company and the various stakeholders.
वेरियस स्टेक होल्डर्स कोई भी हो सकते हैं, कंज्यूमर हो गए, गवर्नमेंट, मीडिया, सप्लायर्स एक्सेट्रा। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेक्शन बी। यहाँ पे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 11 जो आपके सामने है बेटा, ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो बहुत ब्रीफ में आंसर लिखना है इसमें। ठीक है, एक्सप्लेन नार्सिस्टिक डिसऑर्डर and avoidant disorder. So what do you mean by narcissistic disorder? देखिए, जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है वो ये बिलीव करते हैं दैट दे आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, दे लैक एम्पैथी फॉर अदर पीपल एंड टेंड टू एग्जैजरेट देयर ओन अचीवमेंट्स। क्या होता है, दे फील कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन अदर्स, राइट। एंड लोगों के लिए उनके एम्पैथी नहीं होती है और अपनी अचीवमेंट्स ही एग्जैजरेट करते रहते हैं कि मैंने ये किया, आई हैव डन दिस, आई हैव डन दैट। अवॉइडेंट डिसऑर्डर, जिनके अंदर ये वाला पर्सनालिटी डिसऑर्डर ट्रेट है, तो वो क्या करते हैं, दे आर अनअपीलिंग और इन्फीरियर, और उनको बार बार ये फियर रहता है कि अगर वो लोगों से बात करेंगे तो माइट बी दे फियर बीइंग एम्बैरेस्ड। उनको लगता है कि लोग उनको क्रिटिसाइज करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो इसलिए वो दे अवॉइड मीटिंग विद अदर्स। so they do not want to meet people, they avoid meeting others। ठीक है, so these are the two types of disorder which you have to explain। Then give any two difference between formal communication and informal communication। तो फॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो एक पर्टिकुलर बेटा हियरार्की फॉलो करती है, हियरार्की या स्ट्रक्चर फॉलो करती है। ठीक है, और जो इनफॉर्मल है ये यहाँ कोई ये स्पॉन्टेनियस होती है। अब मैं एग्जांपल से अभी और अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी। एंड यहाँ कोई भी स्ट्रिक्ट रूल्स और स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, यहाँ एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है फॉर्मल में। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड में आप लिख सकते हो कि ये ऑफिशियल चैनल्स यूज करता है। जैसे अगर आप किसी कोई जॉब कर रहे हैं, आपको अपनी कंपनी से ईमेल आती है, दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, रिपोर्ट मेमो आते हैं, कोई आपने गलत काम किया, आपको मेमो सर्व हो गया एक्सेट्रा। और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में जैसे आप चैट्स करते हो व्हाट्सएप में, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। कैजुअल कन्वर्सेशन, सोशल मीडिया के थ्रू आप फेसबुक में अपने फ्रेंड्स को कुछ कमेंट लिखते हो, सो दैट इज इनफॉर्मल। नाउ व्हाट राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट अ शीट इन अ वर्कबुक। तो सबसे पहले तो यू हैव टू सिलेक्ट द वर्कशीट। ठीक है, सिलेक्ट करो वर्कशीट को। उसके बाद ऑन द होम टैब इन द सेल्स ग्रुप क्लिक इंसर्ट। तो आप होम टैब में जाओगे, होम टैब में इन द सेल्स ग्रुप क्लिक इंसर्ट, right, and then click insert sheet। now there are two ways to fund a startup। तो स्टार्टअप के लिए आपने देखा होगा शार्क टैंक भी है। तो शार्क टैंक में जितने भी लोग आते हैं फंड रेज करने के लिए, तो जो फंड्स इन्वेस्ट करते हैं वहां पे उनको क्या बोलते हैं, एंजल इन्वेस्टर। ठीक है, देन वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स हो
गया। बूट स्ट्रैपिंग का मतलब क्या है, आप अपने आप भी अपने जो आपके पास पैसा आपने जमा किया हुआ है, कैपिटल है, उससे भी आप फंड्स रेज कर सकते हो। देन लोन्स एंड ग्रांट्स, बहुत सारे वेज है। ठीक है। नाउ राइट 2 वेज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। कैसे आप कर सकते हो? रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, उससे भी ग्रीन हाउस जो है गैसेस वो कम हो जाएंगी। देन यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो जाएगा। यूज लेस हॉट वाटर, और कौन सा हो सकता है इसमें? आप सीएनजी यूज करिए rather than petrol, etc. Now नेक्स्ट इज 5 क्वेश्चंस में से आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है। एक्सप्लेन ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग में आपको जो इट इज द प्रमोशन ऑफ गुड्स थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। सो दैट इज प्रमोटिंग द गुड्स थ्रू द यूज ऑफ इंटरनेट। ओके। कैन यू बाय अ बुक विदाउट गोइंग टू अ शॉप? क्या आप बिना शॉप में जाके बुक को खरीद सकते हो? यस, थ्रू दी वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स सच एज Amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, eBay हो गया, अदर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। सो थ्रू दी यस थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और उन सबके नाम बता दो आप। एग्जाम्पल Amazon, eBay, फ्लिपकार्ट etc. Explain the feature of service that develop much more close contact with the customer. So the right answer is, आप स्पेलिंग लिख लो, साइमल्टेनिटी। इसका क्या मतलब है कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ दी सर्विसेज इट गोज टुगेदर। जैसे अगर आप कटिंग के लिए जाते हो बार्बर की शॉप में, तो जो सर्विस प्रोवाइडर है बार्बर, वो आपको सर्विस दे रहा है एंड यू आर अवेलिंग दी सर्विसेज एट द सेम टाइम। तो इसमें कंज्यूमर को सर्विस लेते हुए प्रेजेंट होना ज़रूरी है और उसी तरह सर्विस प्रोवाइडर का भी वहीं पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। अ कंज्यूमर हैज़ ऑलवेज टू बी प्रेजेंट एंड even service provider is also there much more close contact with the customer. Discuss the role of communication in promotion. कम्युनिकेशन का क्या रोल है प्रमोशन में? इन्फॉर्म करना, परसुएट करना, कन्विंस करना कस्टमर को कि वो गुड्स को खरीदे, रिमाइंड करना, रिलेशनशिप कस्टमर से बिल्ड करना एक्सेट्रा। डिफाइन एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग एक पेड फॉर्म है, राइट। इट इज इम्पर्सनल। इम्पर्सनल क्योंकि देयर इज no face-to-face contact between buyer and seller, and it is done by identified sponsor, right? चलिए क्वेश्चन 17। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, 2 करने हैं और यहाँ पे भी जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। ओके। क्वेश्चन 17, 3 फीचर्स बताने हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में एक तो लिमिटेड नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है, एंड लेंथ ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज शॉर्ट। शॉर्ट होता है वो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। देन
डिमांड जो है इन प्रोडक्ट की वो एक पर्टिकुलर जोग्राफिक लोकेशन में ही होती है, एंड इट इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो डिमांड जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड है इन जोग्राफिकल, सर्टेन जोग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, आपको कोई भी 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, 3 मैंने अभी लिख दिए हैं, बाकी 3 मैं आपको बता देती हूँ। देयर इज नो स्पेस टू राइट ओवर हेयर। सो जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इट इज बेस्ड, लोग तभी खरीदेंगे व्हेन इट इज बेस्ड ऑन फुलफिलमेंट ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशंस। तो टेक्निकल प्रोडक्ट होता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि रेसिप्रोकल बाइंग होती है, रेसिप्रोकल बाइंग इज ऑल्सो इन्वॉल्व, यानी कि कंपनी जो है वो रॉ मटेरियल खरीदती है किसी दूसरी कंपनी से और उसी कंपनी को बाद में फिनिश प्रोडक्ट सेल करती है। देन सर्टेन केसेस में कंपनी में लीज आउट द प्रोडक्ट rather than purchasing them due to high cost। तो 3 ये पॉइंट्स आप मेंशन कर दीजिए, just more than enough। ओके, हाउ डू गवर्नमेंट रेगुलेशंस कंट्रोल प्राइसेस? तो गवर्नमेंट क्या है, एग्जर्ट करती है प्रेशर। ठीक है, जब भी प्राइसेस बढ़ते हैं तो वो प्रेशर कंपनीज में डालती है, और कंपनीज जो है इन दैट केस दे कैन नॉट फिक्स हाई प्राइस। अगर ऑन द अदर हैंड अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं प्राइसेस बढ़ाने की ज़रूरत है, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट सपोर्टिव हो जाती है, और देन द फर्म कैन फिक्स हाई प्राइस। तो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट सपोर्टिव है या रेगुलेटरी प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। अगर रेगुलेटरी कर रही है तो कंपनी हाई प्राइस नहीं चार्ज कर सकती है ना, और अगर सपोर्टिव है तो उस केस में इट कैन चार्ज हाई। नेम एंड एक्सप्लेन द मार्केटिंग इंटरमीडियरी हु एक्ट एज अ प्राइमरी आर्म ऑफ द प्रोड्यूसर एंड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर टू द यूजर। आंसर इज एजेंट। एजेंट है, इंडिविजुअल होता है, इंडिपेंडेंट है, जो पोजेशन तो लेता है लेकिन he will not become the owner of the good, he only possess the goods but he does not own the good। ठीक है, और प्रॉफिट्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं एजेंट को, एजेंट he charges fees which is called as commissions। now question number 20, प्रोडक्ट मैनेजर हैव टू प्ले, इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, 3 करने हैं और ये 4 मार्कर है। प्रोडक्ट मैनेजर हैव टू प्ले अ वाइटल रोल for carving a niche within a specific market segment through enhanced service image marketing and by creating new value image and strengthening through repositioning। तो आपको देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज को आइडेंटिफाई करना है। देयर आर 4 स्टेजेस, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो कौन सी स्टेज की बात की गई है यहाँ पर, जिसमें कि इमेज मार्केटिंग के ऊपर फोकस किया गया है, न्यू इमेज क्रिएट करनी है, प्रोडक्ट की रीपोजिशनिंग की बात की गई है, तो मैच्योरिटी स्टेज के बारे में बोला गया है। ठीक है, और फीचर्स आपको मैच्योरिटी स्टेज के बताने। फीचर्स क्या है कि कॉस्ट वुड डिक्रीज, कॉस्ट कम हो जाती है ना, क्योंकि प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन वॉल्यूम, सेल्स जो है वो पीक पे होती है, एंड कॉम्पिटिटर्स आपके धीरे धीरे बढ़ते हैं, कॉम्पिटिटर्स भी इंक्रीज होते हैं, एंड एडवर्टाइजिंग जो है उसमें आप बहुत खर्चा करते हो टू क्रिएट द ब्रांड अवेयरनेस एक्सेट्रा। तो मेच्योरिटी स्टेज आपने बतानी है। देखो ये वाले क्वेश्चंस जो हैं बच्चों ने मैक्सिमम मार्क्स इसमें बोर्ड एग्जाम में लूज किए थे। व्हाई आई एम टेलिंग यू द रीजन, क्योंकि आइडेंटिफाई अगर आप गलत करते हो तो अगर आपने सपोज मैच्योरिटी स्टेज की जगह इंट्रोडक्शन या ग्रोथ स्टेज लिख दी तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि आपने जो एक्सप्लेनेशन लिखी होगी वो भी ग्रोथ और उसकी लिखी है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन गलत है तो आगे की एक्सप्लेनेशन भी आपकी
वो भी गलत हो जाएगी। इसलिए यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड वाइल आइडेंटिफाइंग दी स्टेज। और ऐसे देखो आइडेंटिफिकेशन के और भी इसमें क्वेश्चंस थे, तो बच्चों के काफ़ी मार्क्स बोर्ड में ऐसे क्वेश्चंस में लूज हुए। तो आपको प्रैक्टिस करना है ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस में ही सबसे ज़्यादा चांसेस है मार्क्स जो लूज करने का। तो यू हैव टू वेरी पर्टिकुलर while डूइंग such kind of questions. A firm sells the same, question 21, sells the same product at two or more prices that do not reflect a proportional difference in cost. तो अब इस क्वेश्चन क्या है कि फर्म जो है सेम प्रोडक्ट सेल करती है अलग अलग प्राइसेस में। तो अब देखो नेम करना है कौन सी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हाईलाइटेड है, तो ये भी आइडेंटिफाई करना है। अगर इसमें भी आइडेंटिफिकेशन गलत हो गया तो नेक्स्ट जो पार्ट है कि एक्सप्लेन एनी थ्री फॉर्म्स इन विच दिस स्ट्रैटेजी कैन बी अप्लाइड, वो भी गलत हो जाएगा। तो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी कौन सी है, ये डिस्क्रिमिनेटरी। इसकी भी डिटेल वीडियो यूनिट 2 की अपलोडेड है। डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसिंग क्या होता है कि अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है, ठीक है। और ऐसा कब होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द कस्टमर सेगमेंट। ठीक है, जैसे इंडियन रेलवेज है वो अलग अलग फेयर, रेलवे फेयर चार्ज करती है, लोअर फेयर चार्ज करती है स्टूडेंट से। फिर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, राइट, कि अगर आपका क्वालिटी प्रोडक्ट की अलग अलग है तो 20 रुपीज़ का जैसे एक सोप है और दूसरा सोप 50 रुपीज़ का, वाई द क्वालिटी ऑफ 50 इज बेटर। देन लोकेशनल डिफ्रेंसिएशन, ये क्या होता है लोकेशनल डिफ्रेंसिएशन, जैसे अगर आप कोई सीट मूवी देखने जाते हो और कोई स्क्रीन के क्लोज वाली सीट बुक करते हो उसका चार्ज कम होगा एज कंपेयर टू जो आप सीट ले रहे हो बिल्कुल बालकनी की पीछे की सीट, बैक सीट ले रहे हो उसका हायर होगा। ठीक है, सो प्रोडक्ट सेम है, मूवी इज द प्रोडक्ट, बट उसी मूवी के अलग अलग प्राइस चार्ज हो रहे हैं। जो आगे लोग सीट बुक करा रहे हैं वो कम प्राइस दे रहे हैं, जो पीछे की सीट बुक करा रहे हैं वो ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं। टाइम डिस्क्रिमिनेशन, ये भी होता है कि जैसे आपने आप समर वेकेशंस में जाते हैं हिल स्टेशन घूमने, होटल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वही ऑफ सीजन में जाओगे डिफरेंट टाइम पे तो प्राइस कम होंगे, राइट। नाउ नेम द इंटरमीडियरी हु सेल गुड एट अ लो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एज टर्नओवर इज वेरी फास्ट। तो प्रॉफिट कम प्रॉफिट में वो अपने गुड्स मिडलमैन सेल कर रहा है, ऐसा मिडलमैन कौन है, होलसेलर, क्योंकि ही बाइज इन बल्क एंड ही सेल्स इन बल्क। टर्नओवर इज फास्ट मतलब वो ही सेल्स इन बल्क। तो आपको देखो ये भी आइडेंटिफिकेशन का है, आपको पहले नेम आइडेंटिफाई करना है। अगर इसमें बच्चों ने रिटेलर लिख दिया तो पूरा 4 मार्क्स का आपका 0 मिल जाएंगे 4 में से। रीजन क्या है कि रिटेलर do not buy and sell in bulk, he buys and sell in small quantities। तो इसलिए दिस इज व्हाट की मैक्सिमम मार्क्स बच्चों ने इतनी में लूज किए थे बेटा आइडेंटिफिकेशन में। पूरा पेपर सही किया लेकिन जब इवेल्युएशन का आया क्वेश्चन नंबर 20 ऑनवर्ड्स 0 0 0 0, विच इज रियली वेरी बैड, वेरी सैड। तो इसलिए प्लीज डू फोकस ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस सच क्वेश्चंस। फंक्शंस कौन से हो गए होलसेलर के, बाइंग एंड सेलिंग, बहुत सारे हैं तो मैं यहाँ पे थोड़े से ही मेंशन कर रही हूँ। स्टोरेज आपको एक्सप्लेन भी करना है, आई एम राइटिंग द नेम, वाई आई एम नॉट राइटिंग इन डिटेल बिकॉज मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग एंड पैकिंग, फाइनेंसिंग एक्सेट्रा, रिस्क टेकिंग भी लिख सकते हो आप, प्रमोशन। अब आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, 3 फंक्शन। अब इनमें मैंने बहुत सारे फंक्शन लिखे हैं, आपको 3 करने हैं, बट दैट टू विद एक्सप्लेनेशन। Various influencers discuss their experience of the product with the buyers as influencers for promoting the product of a company.
विच मोड ऑफ प्रमोशन इज रेफर्ड। तो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में आजकल वो प्रोडक्ट की प्रमोशन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो कौन सा मेथड प्रमोशन का बोला गया है? वर्ड ऑफ माउथ। ये भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशन। तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना कि इट इज़ वेरी पॉपुलर नाउ डेज, है ना। और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हो गए हैं आजकल। लोग जो है उनको हायर कर रहे हैं ताकि वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बोले, इन्फ्लुएंस करे लोगों को, राइट। सो दिस यू हैव टू एक्सप्लेन। देन 4 एडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो पहला है ब्रांड अवेयरनेस, feedback, competitive advantage, and impact। इसकी भी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी 5th चैप्टर में इमर्जिंग ट्रेंड्स में है, तो आप वाली वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।